गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज फिर आ गई हूँ मैं आपके सामने एक जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है द टाइटन। ये एक साइंस फिक्शन थ्रिलर वाली मूवी है। मूवी के डायरेक्टर का नाम लेनार्ड रफ है और इस मूवी को IMDb पे 4.8 की रेटिंग मिली है। इस मूवी में हमें साइंस फिक्शन और थ्रिलर का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जहाँ हमें 2048 का टाइमलाइन दिखाया जाता है और इस समय धरती पर रह रहे लोगों ने अपने लगभग सारे रिसोर्सेज को खत्म कर दिया होता है और जितने भी रिसोर्सेज बचे हुए हैं उन्हें हासिल करने के लिए सारे कंट्री आपस में लड़ते रहते हैं। इसके बाद हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें लेफ्टिनेंट रिक और उनकी पत्नी डॉक्टर एबिगेल और उनका एक बेटा होता है। उन लोगों को एक आलिशान घर में लाया जाता है। वहाँ आकर वो लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ और ऐसे आलिशान घर हैं जहाँ 13 और लोगों को लाया गया है और इन सब के ऊपर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट होंगे, जिसके लिए वहाँ एक पूरी साइंटिस्ट की टीम है जो कि उन सब पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें प्रोफेसर मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि उन सबको बता रहे होते हैं कि अगले 10 सालों के अंदर अर्थ पर सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद अर्थ इंसानों के रहने लायक नहीं रह पाएगी और इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो कि सैटर्न ग्रह का चांद है। लेकिन अभी इंसानों का वहाँ रहना पूरी तरह से मुमकिन नहीं है क्योंकि वहाँ मीथेन की बारिश होती है और साथ ही वहाँ की हवा में नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा है और वहाँ का तापमान भी बहुत कम है। और अगर हम चाहते हैं कि इंसान वहाँ रहे तो हमें इंसानों की बॉडी और उनके DNA में चेंजेस करने होंगे। इसीलिए हमारे पास कुछ फैमिली है जिन्हें हमने 5000 फैमिली में से चुना है। वहाँ पर रिक भी होता है और रिक कहते हैं कि यहाँ हम लोग अपनी मर्जी से इस एक्सपेरिमेंट में शामिल हुए हैं। और फिर अगली सुबह दिखाया जाता है कि रिक को डॉक्टर अपने साथ ले जाती है जहाँ उसे इंजेक्शन दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि 1 हफ्ते तक उसे सारे इंजेक्शन दिए जाएंगे, जिस कारण उसकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस आएंगे और उसकी बॉडी ऑक्सीजन की जगह ज्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन कंज्यूम करना शुरू कर देगी। इसके बाद एक दिन जब रिक के घर में एक पार्टी होती है तो उसकी वाइफ बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और फिर रिक अपनी वाइफ को ऊपर लेकर जाता है और तभी रिक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी वाइफ जब उसको चेक करती है उसे बहुत ही तेज फीवर होता है। वो जल्दी से रिक को मेडिसिन खिला देती है। कुछ दिनों बाद वहाँ जितनी भी फैमिली होती है उनमें से कई सारे मेंबर्स को एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए उन्हें पानी के अंदर रखा जाता है और ये देखा जाता है कि पानी के अंदर बिना सांस के कौन कितनी देर तक रह सकता है। एक एक कर सभी बाहर आ जाते हैं, लेकिन रिक और एक लड़की 40 मिनट तक पानी के अंदर ही रहते हैं। 40 मिनट के बाद लड़की का भी दम घुटने लगता है और फिर वो भी पानी से बाहर आ जाती है, लेकिन फिर भी रिक वहीं रहता है। धीरे धीरे रिक का हार्ट बीट कम होने लगता है, जिससे उसकी वाइफ को टेंशन होना शुरू हो जाता है और इससे पहले कि रिक को कुछ होता वो खुद ही पानी से बाहर आ जाता है। सारे लोग रिक के लिए क्लैपिंग करते हैं क्योंकि वो 42 मिनट और 7 सेकंड तक पानी के नीचे सरवाइव कर पाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में रिक अपनी वाइफ के साथ स्विमिंग पूल में होता है। वहाँ उसकी वाइफ उसकी पीठ पर कुछ नार्वे को महसूस करती है, लेकिन उसे लगता है कि ये सब उस एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और रिक की एक और सर्जरी की जाती है। जिस दिन रिक की सर्जरी होती है उस रात को वो अपने बेड पर नहीं होता है, जो देखकर उसकी वाइफ उसे ढूंढने जाती है और वो देखती है कि रिक किचन में होता है और अपनी बॉडी पर आइस लगा रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। इसके बाद उसकी वाइफ उसे और भी आइस लाकर देती है। रिक कहता है कि उसे ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जिस तरह से साइंटिस्ट यहाँ के लोगों को टाइटन के लिए तैयार करना चाहते हैं वो धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, क्योंकि टाइटन पर बहुत ज्यादा ठंड है और वहाँ इस तरह की बॉडी चाहिए जिसे ठंड का एहसास ना हो। लेकिन टाइटन में अब इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज मीथेन और नाइट्रोजन का है। इसके बाद उन लोगों को मीथेन गैस के साथ अंडर वाटर तैरने को कहा जाता है। साथ ही इन्हें खास तरह की मास्क पहनाई जाती है जिससे नाइट्रोजन बहुत ज्यादा निकलता है और उस मास्क को पहनकर सबको दौड़ना होता है। अब इन्हें टाइटन के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है क्योंकि जल्द ही इन्हें टाइटन भेज दिया जाएगा और इस तरह कुछ और दिन बीत जाता है। और एक दिन जब सारे लोग वॉशरूम में होते हैं तो रिक ऑब्जर्व करता है कि उसके बाल गड़ रहे हैं। वहाँ एक और लड़का होता है जिसके बाल भी गड़ रहे हैं और फिर ये लोग समझ जाते हैं कि ये सब एक्सपेरिमेंट के कारण हो रहा है। और तभी वहाँ पर एक लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं मर जाती है। ये देखकर सबके सब डर जाते हैं क्योंकि जो ट्रीटमेंट उस लड़की को दिया गया था वही इन
सब लोगों को भी दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इन सब की जान को भी खतरा है। इसके बाद जिन लोगों पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो सारे लोग रात को रिक के घर पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ ये लोग आपस में डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी इन्हीं में से एक लड़का डीन, जिस पर एक्सपेरिमेंट हुआ होता है, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और अपनी वाइफ पर हमला भी कर देता है। दरअसल जब से उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं और वो लोग किसी तरह डीन को शांत करते हैं। और अगली सुबह रिक के घर पर डॉक्टर आती है और वो रिक और उसकी वाइफ को बताती है कि जिस लेडी की उस दिन मौत हुई थी उसे किडनी स्टोन था और किडनी स्टोन के कारण ही उसकी मौत हुई है और एक्सपेरिमेंट से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन रिक जानता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है और फिर उसी रात रिक को उल्टी होती है जिसमें उसे खून भी आता है। उसकी वाइफ रिक के ब्लड का सैंपल ले लेती है और तभी उसे एहसास होता है कि दरवाजे के पीछे से कोई उसे देख रहा है, यानी कि इनके ऊपर नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ रिक को दिखाया जाता है जो स्विमिंग पूल के अंदर होता है, जहाँ उसकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है। इस बात से वो और भी घबरा जाता है। वहीं रिक की वाइफ रिक के ब्लड के सैंपल को लैब लेकर जाती है और जब वो उसे टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि रिक की बॉडी में, उसके ब्लड में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके बारे में एक्सपेरिमेंट से पहले कुछ भी नहीं बताया गया था। मतलब कि उनसे सारी जानकारी छुपा कर रखी गई। रिक की वाइफ इस बारे में प्रोफेसर मार्टिन से बात करना चाहती है जो इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड हैं, लेकिन वो उसे नहीं मिलते हैं। दूसरी तरफ रिक की आई का ऑपरेशन किया जाता है ताकि वो अंधेरे में भी देख सके। ऑपरेशन के बाद जब वो घर आता है तो उसकी आई से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, जिस कारण उसे एक बार फिर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ रिक की वाइफ को प्रोफेसर मार्टिन मिलते हैं। वो प्रोफेसर से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। अब जब रिक की वाइफ घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके नेबर डीन के घर के बाहर मिलिट्री है, क्योंकि डीन ने अपनी वाइफ को मार दिया है और अब उसकी शक्ल और उसकी पूरी बॉडी बदल चुकी है। इसके बाद मिलिट्री डीन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब रिक की वाइफ को पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि इनसे बहुत सारी बातें छुपाई जा रही हैं, इसीलिए वो रिक का कार्ड लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहां पर सब लोगों की फाइल्स है और उन फाइल्स में से एक फाइल उस लेडी की भी होती है जो कि मर चुकी थी, जिसके बारे में बताया गया था कि उसे किडनी स्टोन था। पर जब वो उसकी फाइल पढ़ती है तब उसे पता चलता है कि उसकी मौत किडनी स्टोन के कारण नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट के कारण हुई है। रिक की वाइफ देखती है कि वहाँ दूसरे रूम में प्रोफेसर मार्टिन की नासा के लोगों के साथ मीटिंग चल रही होती है और उस मीटिंग में नासा के लोग प्रोफेसर पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने इंसानों के ऊपर बायोलॉजिकल टेस्ट किया जो कि पूरी तरह से इल्लीगल है और इस ही कारण उन्हें सारे एक्सपेरिमेंट को बंद करना होगा। साथ ही उन्हें सजा भी होने वाली है क्योंकि उनके खिलाफ केस ड्रैग हो चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर मार्टिन रिक के घर जाता है जहां वो रिक और उसकी वाइफ को बताता है उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट इसलिए शुरू किए थे कि इंसान टाइटन पर जाकर अपनी जिंदगी गुजार सके। उन्हें खुद भी नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होगा क्योंकि हर इंसान का डीएनए अलग है और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें पता चला कि हर इंसान की बॉडी में इस एक्सपेरिमेंट का अलग तरह से असर हो रहा है और रिक ही एक ऐसा इंसान है जिसकी बॉडी सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रही है। वो कहते हैं कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद रिक और उसके साथी एक दूसरे क्रिएचर में बदल जाएंगे जिन्हें होमोशियन कहा जाएगा, लेकिन उन्हें ये पता है कि किस इंसान की बॉडी किस लेवल पर आकर रुकेगी क्योंकि सबके डीएनए अलग अलग हैं, इसलिए हर इंसान अलग अलग तरह से इवॉल्व होगा। ये सारी बातें सुनकर रिक और उसकी वाइफ काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन रिक अब बहुत आगे आ चुका है और अब वो यहाँ से वापस नहीं जा सकता और इसलिए उसकी आई की एक और सर्जरी की जाती है जिसके बाद वो अंधेरे में भी देख सकता है। अब जितने भी लोग थे जिन पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था उन सब की एक और सर्जरी की जाती है और इस सर्जरी के बाद जितने भी लोग थे जिन पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था उन सब की मौत हो जाती है। सिर्फ यहाँ रिक और उसकी दोस्त टेली बचती है। रिक से मिलने पर उसकी वाइफ और उसका बेटा आता है जो रिक को देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि अब उसकी शक्ल पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है। उसकी बॉडी में कान नहीं होते हैं और न ही सर में एक भी बाल होता है, लेकिन रिक अपने परिवार को पहचानता है और वो उनकी बातें सुन सकता है, लेकिन रिक उनसे बात नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी बॉडी चेंज होने के बाद सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी में ही बात कर सकती है जिसे इंसान नहीं सुन सकते हैं। इसके बाद रिक को उसके घर भेज दिया जाता
जाता है और जब रात को रिक अपने घर में होता है तभी वहाँ टेली आती है। टेली के हाथ में खून होता है जिससे सबको समझ आ जाता है कि उसने अपने पति को मार दिया है, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी है। जब मिलिट्री को ये बात पता चलती है तो वो टेली और रिक को पकड़ने जाती है। दोनों अपने आप को बचाने के लिए मिलिट्री पर हमला कर देते हैं। टेली को मिलिट्री वाले मार देते हैं और रिक यहाँ अपनी पावर से सारे मिलिट्री वालों को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। रिक की वाइफ उसे ढूंढने के लिए उसका पीछा करती है और वो जल्दी रिक तक पहुँच जाती है। रिक अब भी अपने वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है और जब वो अपने वाइफ का हाथ पकड़ता है तो वो उसका माइंड रीड कर लेता है, जो कि उसकी नई पावर है। और तभी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर वहाँ आता है और अपनी वाइफ के कहने पर रिक खुद को मिलिट्री के हवाले कर देता है। जिसके बाद रिक को वापस लैब में लाया जाता है। वहाँ पर प्रोफेसर मार्टिन भी होते हैं जो रिक की वाइफ को कहते हैं कि तुमने रिक की बॉडी में एक खास दवा को इंजेक्शन करना होगा, जिसके बाद वो अपनी पूरी यादों और तुम सबको भूल जाएगा और यही रिक के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अब हम उसे टाइटन पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। रिक की वाइफ को लगता है कि रिक के लिए यही सही है। वो इंजेक्शन लेकर रिक के पास जाती है। रिक उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसने उसके माइंड को रीड कर लिया होता है, लेकिन वो रिक की बात नहीं मानती है और उसकी बॉडी में दवा को इंजेक्ट करके अपने बेटे और दूसरे डॉक्टर के साथ वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद जब रिक के पास सोल्जर्स आते हैं तो रिक उन पर हमला कर देता है और बहुत से सोल्जर्स को मारकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। दरअसल रिक की वाइफ ने रिक की बॉडी में जानबूझकर रिक को इंजेक्शन नहीं दिया था ताकि वो घर वापस आ सके और उसे यहाँ से कहीं और ना भेजा जाए। रिक भी अपनी वाइफ और बेटी को पाकर काफी खुश होता है। दरअसल वो अपनी फैमिली के लिए हार्मफुल नहीं है, बल्कि वो उन्हें प्यार करता है। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे मिलिट्री के आदमी आ जाते हैं जो रिक को चारों तरफ से घेर लेते हैं और साथ ही प्रोफेसर मार्टिन भी आते हैं जो रिक और उसकी वाइफ को बताते हैं कि अब कभी भी रिक वापस इंसान नहीं बन सकता है और न ही वो अर्थ पर सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि अब उसकी पूरी बॉडी, पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है और अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे टाइटन पर जाना होगा। रिक की वाइफ को भी ये बात समझ आ जाती है और फिर वो रिक से कहती है कि अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है और उसके बाद रिक को टाइटन के लिए भेज दिया जाता है। और फिर कुछ दिनों बाद प्रोफेसर मार्टिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट इलीगल थे और साथ ही अब लैब को डॉक्टर फ्रेया और रिक की वाइफ संभालती हैं, जो कि यहाँ रिसर्च करके और भी इंसान और अच्छे तरीके से निकालेंगी ताकि इंसानों को टाइटन पर भेजा जा सके। इसके बाद एक रात रिक की वाइफ को उसका बेटा बाहर लेकर आता है और दिखाता है कि आज आसमान कितना साफ है। वहीं दूर हमें टाइटन को दिखाया जाता है जहाँ पर रिक अकेला खड़ा होता है और वो उस वातावरण में फिर हो चुका होता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये साइंस फिक्शन और थ्रिलर वाली मूवी? मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतजार करें अगली शानदार वीडियो का।